आज का हमारा पहला वर्ड है कॉन्कॉक्ट। कॉन्कॉक्ट, CONCOCT। कॉन्कॉक्ट का अर्थ होता है गढ़ना या बनाना। किसी चीज़ों को लेकर, जैसे आप इसका पहले तो सिनोनिम देख लो। कॉन्कॉक्ट को आप प्रिपेयर भी बोल सकते हो। कुक कहते हैं ना, कुछ तो कुक हो रहा है, कुछ तो बन रहा है, कुछ तो गढ़ रहा है। सो विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर कुछ विचित्र तैयार करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्कॉक्ट। आपने सुना होगा कॉन्कोक्शन, कॉन्कॉक्शन। फाइन। सो हमारा अगला वर्ड है इंटाइस, ENTICE। इंटाइस का अर्थ होता है लुभाना, फुसलाना या प्रलोभन देना। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनिम देखें, मिलता जुलता सिमिलर वर्ड देखें इंग्लिश में, तो उसे आप टेम्प्ट बोलते हो। कहते हैं ना ये चीज़ें टेम्प्टिंग है। तो किसी को अक्सर झूठे वादों या अनुनय के माध्यम से कुछ करने के लिए उकसाना, कुछ फॉल्स प्रोमिसेस कर कर सामने वाले को चीज़ें करने को रेडी कर लेना, मना लेना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी, ECSTASY। एक्सटेसी का अर्थ होता है परमानंद। परमानंद का मतलब परम आनंद, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा प्लेजर, वेरी ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस से हाई डिग्री होता है बहुत ज़्यादा खुशी। सो बहुत अधिक खुशी की स्थिति, अत्यधिक प्रसन्नता जिसे आप बोलते हो, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेसी, एक्सटेसी। नेक्स्ट है हमारा कोर्स। कोर्स, COERCE। कोर्स का अर्थ होता है दबाव डालना, किसी पे प्रेशर बनाना या प्रेशराइज करना। तो शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक, मतलब कि शारीरिक फिजिकली, मेंटली, बौद्धिक मेंटली, नैतिक मोरालिटी के हिसाब से साधनों द्वारा दबाव डालकर कार्य कराना, कुछ ऐसा कार्य करवाना जो आप प्रेशराइज करके करवा रहे हो, वो चाहे फिजिकली हो, मोरालिटी के बेसिस पे हो या मेंटली हो। नेक्स्ट है हमारा इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, EMANCIPATE। इमेंसिपेट का अर्थ होता है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त मतलब फ्री। ठीक है, फ्री या लिबरेट। लिबरेट का भी अर्थ होता है फ्री। ठीक है, तो किसी को बंधन या नियंत्रण या प्रभाव से मुक्त करना, किसी को फ्री कर देना, किसी को लिबर्टी देना, फ्री कर देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमेंसिपेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंडाइन। एंडाइन, एंडाइन, ANODYNE। एंडाइन का अर्थ होता है पीड़ानाशक, कष्ट खत्म करना, कष्ट जो होता है उसका कष्टनाशक, पीड़ानाशक, पेन किलिंग। ठीक है, दर्द से राहत दिलाने में जो सक्षम हो, उसे हम उस चीज़ को, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एंडाइन। तो इसका अर्थ होता है पेन किलिंग। अगर एंडाइन का सिमिलर वर्ड सिनोनिम पूछा जाए तो आप पेन किलिंग भी बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है बिनाइन। ठीक है, बिनाइन, BENIGN। यहाँ पे स्पेलिंग जो है इसकी अलग है, लेकिन इससे प्रोनाउंस हम अलग करेंगे, बिनाइन बोलेंगे। बिनाइन का अर्थ होता है उदार या सौम्य। उदार का इंग्लिश आप बोल सकते हो काइंड। ठीक है, और सौम्य मतलब बहुत ही जेंटल, तो काइंड और जेंटल हो सकता है इसका बिनाइन का सिमिलर वर्ड। तो सुखद और दयालु या हानिकारक या गंभीर नहीं, जो चीज़ डेंजरस ना हो, सीरियस ना हो। नेक्स्ट है हमारा डायस्पर। डायस्पर, DIASPORA। डायस्पर का अर्थ होता है प्रवासी, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेट, अपने देश से दूसरे देश को पलायन, मतलब अपना देश जो है, अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर बसना, वहाँ रहना, वहाँ का सिटीजनशिप लेना। तो इस चीज़ को हम डायस्पो भी बोल सकते हैं, और इसका अगर सिमिलर मीनिंग हो तो माइग्रेशन भी होगा। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी, ADVERSARY। एडवर्सरी का अर्थ होता है विरोधी। विरोधी आप किसे बोलते हो? एन अपोनेंट। अपोनेंट एक तरह से अगर सिंपली समझा जाए तो शत्रु को बोला जाता है, एनिमी को बोला जाता है, जो आपके विपक्ष, उसको विपक्षी बोलते हैं आई गेस। अपोनेंट विपक्ष जो हो, तो किसी स्पर्धा, स्पर्धा मतलब कंपटीशन में विरोधी पक्ष। फाइन।
नेक्स्ट है हमारा जो आपके अपोजिट खड़ा हो, नेक्स्ट है हमारा प्रोक्लेम। प्रोक्लेम PROCLAIM, प्रोक्लेम का अर्थ होता है प्रचार, अनाउंस, प्रचार करना, घोषणा करना, पब्लिकली बताना, सार्वजनिक तौर पर। तो किसी बात की औपचारिक फॉर्मेलिटी के साथ या सार्वजनिक पब्लिकली रूप से घोषणा करना, अनाउंस करना। तो किसी टॉपिक को, किसी बात को औपचारिक या सार्वजनिक रूप से घोषणा करने को हम कहते हैं प्रचार करना, अनाउंस करना, प्रोक्लेम। नेक्स्ट है हमारा एगनी। एगनी AGONY, एगनी का अर्थ होता है तेज पीड़ा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कष्ट, ग्रेट पेन, तकलीफ़। तो गंभीर, लंबे समय तक चलने वाले शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पीड़ा या परेशानी की स्थिति, ऐसा सिचुएशन जो बहुत दिनों से चल रहा हो और जो सीरियस हो, चाहे ये फिज़िकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, या आप इमोशनली प्रॉब्लम में हो। नेक्स्ट है हमारा इमोशन। इमोशन EMISSION, इमोशन। इमोशन का अर्थ होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज होना, निकलना, ठीक है, फ्लो, बहना। तो बहता हुआ या बाहर जाता हुआ कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कि एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो उसका इमर्सन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, मतलब कि वो उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इमिशन मतलब उत्सर्जन, डिस्चार्ज। नेक्स्ट है हमारा एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट EXACERBATE, एग्जैजरबेट का अर्थ होता है खराब करना, किसी चीज़ को खराब करना, एग्रोवेट करना, किसी चीज़ को वर्स बनाना, किसी चीज़ को बदतर बनाना, विशेषकर किसी बीमारी या समस्या को। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसी डिजीज़ हो जिसको आप बदतर कर रहे हो या बदतर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा मोनोकल्चर। मोनोकल्चर MONOCULTURE। मोनोकल्चर का अर्थ होता है एक तौर पर, एक हिंदी में समझा जाए तो एक फसल खेती। ऐसा जगह जहाँ पर एक ही फसल उपजाया जा रहा हो तो उसे हम मोनोकल्चर बोल सकते हैं। एक फसल खेती, किसी विशेष क्षेत्र में केवल एक फसल उत्पन्न होने की स्थिति को हम कहते हैं मोनोकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर। फाइन। हमारा अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट RAMPANT। रैम्पेंट का अर्थ होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड या वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, अनियंत्रित हो, ना किया जा सके, ऐसी चीज़ जो बहुत बार घटित हो या बदतर होता जाना, ठीक है, जो कंट्रोल में, जिसका नहीं जो कंट्रोल में नहीं आ सकता है। आम तौर पर अगर नॉर्मली कहा जाए तो आम तौर पर नियंत्रण से बाहर, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल्ड है, कंट्रोल है, मतलब इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। फाइन। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। और इस तरह की वोकैब अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।